आज इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लवण यानी एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है कि कंपाउंड क्या है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस और साल्ट, इसे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जिसे हम हिंदी में यौगिक कहते हैं, ये दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर सिंबल होता है H2 और इसके अंदर दो एटम होते हैं, यानी कि यहाँ पर दो एटम जो है, या कह लीजिए दो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन एटम को मिलकर बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। इसी तरह अगर हम वाटर की देखें, तो वाटर में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, और ये वाटर को बना रहे हैं। और वाटर का केमिकल नेम होता है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या H2, क्या है, एक तरीके के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे जो कंपाउंड हैं या यौगिक जो हैं, इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, हमारे जो यौगिक हैं या कह लीजिए इनका जो हमारे जो कंपाउंड है, इनको अगर हम इनके वर्गों में अगर बांटें तो इन्हें हम जो है 3 ग्रुपों में बांटेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 ग्रुप हैं। पहला आता है हमारा एसिड कंपाउंड, दूसरा है बेस कंपाउंड और तीसरा हमारा साल्ट कंपाउंड। ठीक है, और ये जो एसिड कंपाउंड है ये अलग कैटेगरी के होते हैं, बेस कंपाउंड अलग कैटेगरी के हैं और साल्ट कंपाउंड अलग कैटेगरी के हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एसिड के बारे में कि आखिर एसिड क्या होते हैं। देखिए, ये तो हमें पता है कि एसिड हमारे जो है एक तरीके के कंपाउंड होते हैं। अब सवाल ये आता है कि एसिड को हम जो हैं एसिड क्यों कहते हैं। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले अरीनस नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने 1884 में जो है एसिड को डिफ़ाइन किया था। और उन्होंने एसिड को डिफ़ाइन करने के लिए आयोनाइजेशन थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी को अरीनियस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वे यौगिक या वे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, इसमें हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इसे। जैसा फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलता है, तो ये एसिड हुआ। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहा है। नाइट्रिक एसिड को देखें तो नाइट्रिक एसिड को भी जब जल में घोलते हैं तो इसमें से भी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है, अकॉर्डिंग टू अरीनियस थ्योरी। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, एसिड है। बहुत समय तक यही थ्योरी जो है मानी गई, लेकिन बाद में जो है इसी थ्योरी में जो है सुधार किया गया और बाद में जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड दी गई। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड। देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड या कह लीजिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड जो है ब्रोस्टेंट और लोरी नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और इस थ्योरी को जो है उन्हीं के नाम पर बोस्टन एंड लोरी थ्योरी या प्रोटन कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ बोस्टन एंड लोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड की। देखिए, ये तो पता चल गया कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड जो है किसने दी थी, ब्रोस्टेंट एंड लोरी ने, और उन्हीं के नाम पर जो है इस थ्योरी को हम जो है ब्रोस्टेंट एंड लोरी थ्योरी भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ ब्रोस्टेंट एंड लोरी। ठीक है, इस थ्योरी को हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में है ना क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या थी। ठीक है, नॉर्मली जो है सब अरीनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं कि एसिड की अरीनियस थ्योरी है, तो कभी कंफ्यूज ना है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड है। ठीक है,
तो बोस्टन एंड लोरी थ्योरी को ही हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वे हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, लेकिन जब एसिड को जल में घोला जाता है तो उसमें से जो है प्रोटॉन आयन रिलीज़ होता है, और ये प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस आधार पर जो है एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अकॉर्डिंग टू बोस्टन एंड लोरी थ्योरी। ठीक है, यहाँ मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ कि जो बोस्टन लोरी थ्योरी है इसे जो है प्रोटॉन कॉन्सेप्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ एसिड के बारे में कि हमारे जो एसिड है वो उसके कितने टाइप हैं। देखिए, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन के आधार पर हमारे एसिड जो हैं कितने तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशंस दे आर 2 टाइप्स, या कह लीजिए हमारे एसिड को जो है आयोनाइजेशन के आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे ग्रुप में आते हैं वीक एसिड। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और है हमारा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये वे एसिड हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और ये एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं जल में घोलने पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वीक एसिड की। एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड जो हैं वे एसिड होते हैं जो जल में घुलने पर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एसिटिक एसिड है, हमारा मिथेनोइक एसिड है, ये हमारी वीक एसिड हैं क्योंकि ये जल में घुलने पर बिल्कुल भी आयनाइज्ड या पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं हो पाते, और ये जो है कम हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस, यानी कि ऐसे एसिड जिनमें कार्बन होता है या जिनमें कार्बन नहीं होता, इस आधार पर जो है हमारे एसिड जो है ये 2 ग्रुप में डिवाइड हैं। पहला है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारा ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, या कह लें कि जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जिनका निर्माण कार्बन एलिमेंट से मिलकर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, यहाँ पर कार्बन के 2 एटम हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मिथेनोइक एसिड की, तो यहाँ पर भी जो है कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो है हमारे कार्बनिक अम्ल हैं या ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लैक्टिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और ये जो है नॉन हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये यानी ये जो है इनसे जो है किसी भी तरह कोई हानि नहीं होती। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो है कम हार्मफुल होते हैं या हार्मफुल होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।